गुड मॉर्निंग बच्चों इस समय जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो चैप्टर चल रहा है चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स का सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 10 मैथमेटिक्स की बुक का। और बच्चों आज मैं आपको इसका एक्सरसाइज नंबर 14.3 सॉल्व करवाऊंगा, जो कि है हमारा सेंट्रल टेंडेंसी मीडियन के कंसेप्ट के ऊपर। ठीक है बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि मेरे को चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना करके दिया, जिसका नाम इसे रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में मैं आप सभी को पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। और ये बच्चों मेरा इसका मैथ का वीडियो है। तो चलिए बच्चों आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला में मेरे पापा आपको सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 10 की एक्सरसाइज नंबर 14.3 सॉल्व करवाएंगे। तो मैं जाती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। तो बच्चों आज के वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 14.3 चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स का। और बच्चों इस एक्सरसाइज का जो हमारा टॉपिक है वो है मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा। सेंट्रल टेंडेंसी में एक हमारे जो है और जो है होता है एलिमेंट जिसको हम बोलते हैं मीडियन। ठीक है बच्चों, अब बच्चों ये चीज हमने 9th में भी पढ़ी थी, लेकिन वहां पर पढ़ा था बच्चों हमने मीडियन ऑफ अनग्रुप डाटा। और बच्चों यहां हम पढ़ेंगे मीडियन ऑफ ग्रुप डाटा। तो बच्चों इसको बताने के लिए सबसे पहले मेरे को आपको वो बात याद दिलवानी पड़ेगी जो मैंने आपसे 9th क्लास की मीडियन की क्लास में करी थी। ठीक है, तो बच्चों देखिए क्या होता है कि बच्चों हमारा क्या होता है, मीडियन क्या होता है। मीडियन इज a central tendency of a given data that, ठीक है, that represents the middlemost observation, ठीक है, ऑफ एनी कलेक्टेड डाटा। ठीक है, एनी कलेक्टेड डाटा मतलब बच्चों क्या होता है कि हमने मान लीजिए कोई ऑब्जर्वेशन लिया और उसका जो मिडिल में होगा वो बच्चों जो है हमारा जो है मीडियन बताता है कि बीचों बीच में हमारा किस तरीके की टेंडेंसी आ रही है किसी भी डाटा की। ठीक है बच्चों, अब देखिए इसको करने के लिए क्या करते थे, इसको करने के लिए क्या करते थे कि वी अरेंज, ठीक है, वी अरेंज द डाटा, ठीक है, या ऑब्जर्वेशन, द ऑब्जर्वेशंस इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, हम क्या करते थे असेंडिंग ऑर्डर में जो है सारे जो ऑब्जर्वेशन को लिखते थे, सबसे छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, इस तरीके से लिखते थे। और फिर उसके बाद बच्चों हम निकालते थे उसका मीडियन। कैसे निकालते थे, सपोज करिए हमारे पास n ऑब्जर्वेशंस है। इफ वी हैव द n ऑब्जर्वेशन, अब बच्चों यहां पे दो केस बनते थे। पहला केस था इफ n इज ऑड, हमने जो है डाटा को जो है असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया। अब देखा कि n हमारा क्या है, ऑड है या इवन है। तो सबसे पहले देखा ऑड है, then n plus 1 divided by 2th observation, ठीक है, is the median of observations। ये बच्चों हमारे पास आ गया। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। यदि n ऑड है तो बच्चों क्या होगा, n प्लस 1/2 ऑब्जर्वेशन जो होगा वो मीडियन होगा। जैसे सपोज करिए कि हमारे पास जो है 27 है n, ये ऑड है, तो बच्चों मीडियन क्या होगा 27 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो बच्चों ये जाएगा हमारा 14th। तो बच्चों 14th ऑब्जर्वेशन जो होगा, 14th ऑब्जर्वेशन वो बच्चों क्या होगा, वो मीडियन ऑफ होगा ऑल ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, ये हमारा इस तरीके से मीडियन निकलता है। अब बच्चों क्या होता है कि अगर हमारे पास n इवन है, ठीक है, अब क्या है कि n हमारा इवन है। ठीक है, सपोज करिए कि इफ n इज इवन, ठीक है, अगर हमारे पास n इवन है, देन मीडियन इज एवरेज ऑफ, ठीक है, एवरेज ऑफ n/2th एंड n/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, 1th ऑब्जर्वेशन ये बच्चों हमारा होता है।
ठीक है, इसमें तो हमारा डायरेक्ट मिल जाएगा, जिसमें ऑड है उसमें जो हमारा n+1/2 ऑब्जर्वेशन जो होगा वो मीडियन होगा। और बच्चों जब हमारा n इवन है तो बच्चों हमारे पास हम n/2 n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन का एवरेज निकालेंगे, वो हमको मीडियन देगा। इतनी बात बच्चों यहाँ पर जो है आपको क्लास 9th में बताई गई थी, और इसको बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि क्लास 9th जो है आपको पढ़े हुए बहुत दिन हो गया, भूल गया हो गया। अब बच्चों ये जो हमारा फंडा है, ये फंडा है बच्चों अनग्रुप डाटा के लिए। ठीक है, अनग्रुप डाटा के लिए है। अब बच्चों हमको पढ़ना है इस क्लास में ग्रुप डाटा। तो बच्चों चलिए एक अनग्रुप डाटा को लेकर के फिर बच्चों हम ग्रुप डाटा पे आएंगे, तब आपको बात क्लियर हो जाएगी कि अनग्रुप डाटा का मीडियन और ग्रुप डाटा का मीडियन में जो है डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो बच्चों चलिए देखते हैं, वही एग्जाम्पल देखते हैं जो आपकी बुक में दे रखा है। और आपकी बुक में जो एग्जाम्पल दे रखा है ये एग्जाम्पल दे रखा है बच्चों। और बच्चों इसमें क्या है कि ये हमारा अनग्रुप डाटा है। ये अनग्रुप डाटा बच्चों क्या है, देखिए हमारा क्या कह रखा है इस क्वेश्चन में, वी हैव टू फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा विच गिव्स द मार्क्स आउट ऑफ 50 ऑब्टेन बाय 100 स्टूडेंट इन ए टेस्ट। ये आपकी बुक में एग्जाम्पल में दिया है, वही मैंने लिया आपको समझाने के लिए। बच्चों क्या है कि यहाँ पर 100 स्टूडेंट्स जो है पार्टिसिपेट करते हैं क्लास के टेस्ट में, और बच्चों उनका जो टेस्ट था वो 50 मार्क्स का था। और बच्चों उसमें से जो है कुछ बच्चों के जो नंबर आए वो इस तरीके से हैं कि 20 नंबर्स आए हैं बच्चों 6 स्टूडेंट के, 29 आए हैं बच्चों हमारे पास 28 स्टूडेंट्स के, 28 नंबर आए 24 के। इस तरीके से जितने भी मार्क्स आए हैं वो बच्चों यहाँ पर लिखे हुए हैं। अब बच्चों हमको निकालना है इसका मीडियन। ठीक है, मीडियन का मतलब यह है कि बच्चों हमको बताना है कि कितने जो है बच्चों के जो है एक सर्टेन नंबर से मार्क्स कम आए हैं और एक सर्टेन नंबर से मार्क्स ज्यादा आए, ये हमको बताना है। तो बच्चों इसको बच्चों करने का सबसे बढ़िया जो तरीका होता है कि मीडियन निकालने के लिए बच्चों यहाँ पे हमको दो चीज देखनी है। एक तो देखना है n जो कि यहाँ पे है 100 यानी कि है इवन नंबर 1। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा n/2th टर्म एंड n/2 + 1th टर्म हमें छांटना होगा सबसे पहले तो इसमें। और बच्चों ये करने के लिए सबसे पहले हमको इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ेगा। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ेगा, क्योंकि देखिए बच्चों ये असेंडिंग ऑर्डर नहीं है। देखिए पहले 20 है, 29 है, फिर बच्चों आ गया हमारे पास 28, और फिर बच्चों देखिए 33 आया, 42 आया तो 42 से कम आ गया, और फिर बच्चों 43 है तो फिर बाद में 25 आ गया। तो बच्चों हमें निकालने के लिए इसका मीडियन बच्चों सबसे पहले जो है हमको इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना पड़ेगा। फिर बच्चों n को इवन देखने के बाद बच्चों ये दोनों टर्म निकालने पड़ेंगे। और बच्चों यहां पर देखिएगा एक चीज आएगी, वो बताने के लिए पहले बच्चों हम देखिए इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगाते हैं। तो देखिए असेंडिंग ऑर्डर में जब हम इसको लगाएंगे तो देखिए ये कुछ ऐसा दिखेगा। अब ये देखिए बच्चों ये क्या हुआ, ये वही डाटा हमारा असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। देखिए 20 के बाद 25, 28, 29, 33, 38, 42 एंड 43, ये बच्चों मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स हैं। और कितने बच्चों ने कितने कितने मार्क्स जो है यहाँ पे ऑब्टेन किए, ये स्टूडेंट्स के नंबर है। ठीक है बच्चों, अब देखिए n हमारा यहाँ पे 100 है, क्योंकि हमारा जो है जो स्टूडेंट जो है वो 100 था। अब बच्चों देखिए यहाँ पर जो आता है टर्म कि हमारा क्या आएगा, मीडियन क्या होगा, मीडियन होगा n इज इवन, n इज इवन। तो मीडियन होगा बच्चों, मीडियन होगा वो होगा एवरेज ऑफ n/2th एंड n/2 + 1th टर्म। ठीक है, प्लस 1th टर्म। ठीक, अब बच्चों हमको ये दोनों निकालना है कि हमारा n/2th और n + 1th टर्म हमारा क्या है, ये बच्चों हमारा क्वेश्चन है। तो बच्चों देखिए n/2 यानी कि 100/2, और बच्चों 100/2 + 1। ठीक है, ये हमारे टर्म आए दो। तो देखिए क्या हुआ, ये हुआ 50th टर्म एंड 51th टर्म। ठीक है, अब बच्चों सवाल ये पैदा होता है कि इसमें जो है 50th टर्म और 51th टर्म हमारा कौन सा होगा। और बच्चों इसको निकालने के लिए इस डाटा में एक हमारा जो है नया टर्म यूज होता है, वो बच्चों होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। नोट कर लीजिए, वो होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसको नोट करिए, ये बहुत काम की चीज है।
तो बच्चों ये जो हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट है, ये बच्चों हमारा कहलाती है फ्रीक्वेंसी टेक्निकल टर्म में। ठीक है, कभी ये कुछ हो सकता है, कभी कुछ हो सकता है, लेकिन बच्चों यहाँ पर ये फ्रीक्वेंसी ही टर्म रहेगा। और बच्चों इसके बाद जो है बच्चों हम एक और कॉलम बनाते हैं, और वो कॉलम हमारा होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। तो बच्चों यहाँ लिख लीजिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब बच्चों कैसे निकालते हैं ये मैं आपको बता रहा हूं। तो बच्चों देखिए क्या होगा, सबसे पहले को यहाँ पे हम इसमें लिख देंगे 6। इस 6 में इस 20 को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 26। इस 26 में इस 24 को जोड़ेंगे तो 50 आ जाएगा। बच्चों इसमें इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा बच्चों 78। इसमें इसको जोड़ेंगे तो बच्चों हो जाएगा ये हमारा 93। ठीक है, 93 इसमें जोड़ेंगे तो आ रहा है 97, और 97 में 2 जोड़ेंगे तो 99, और फिर जोड़ेंगे तो बच्चों ये आ गया हमारे पास 100। ये बच्चों लास्ट वाला टर्म हमारा वो होता है जो टोटल नंबर ऑफ 10 होते हैं। और इससे बच्चों हमको एक आइडिया मिलता है, बहुत ही प्यारा आइडिया मिलता है। कैसा आइडिया मिलता है मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, अगर आपसे ये कोई पूछ ले कि कितने स्टूडेंट हैं जिनके नंबर जो है 29 या उससे कम आए, सपोज करिए ऐसा किसी ने पूछ लिया, तो बच्चों आप 29 देखोगे और 78 सामने आया है, तो बच्चों आप कहोगे कि 78 स्टूडेंट ऐसे थे इसमें जिनके जो है नंबर 29 या उससे कम आए हैं, और बाकी जो हमारे 22 स्टूडेंट थे उनके 29 से ज्यादा आए। ये साफ साफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से पता लग जाता है। दूसरी चीज जो यहां से पता लग रही है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से, कि हमारे पास आया कि 50th एंड 51th टर्म। तो बच्चों देखिए यहां पर 50th टर्म आया है। ठीक है, देखिए यहां पे 50th टर्म यहां आया है, यानी कि 51th टर्म यहां पे आएगा। ठीक है, 50th टर्म यहां है, यानी 51th टर्म यहां पे आया। तो बच्चों देखिए 50th टर्म की जो वैल्यू है वो है 28। ठीक है, और बच्चों 51th टर्म की जो वैल्यू है वो बच्चों 29 है। और बच्चों अब हम इसकी निकालेंगे एवरेज 20 बाई दिस, तो ये बच्चों आ जाएगा 28.5, और बच्चों यही इसका मीडियन होगा। ठीक है, यही बच्चों इसका मीडियन होगा, जो कि हमारा हो गया एवरेज ऑफ 50th टर्म एंड 51th टर्म। अब बच्चों मान लीजिए ऐसा यहां पे होता कि दोनों एक ही में पड़ जाते, ठीक है, तो बच्चों हम फिर दोनों की वैल्यू ये लेते तो हमारा आ जाता इस तरीके से। तो ये बच्चों मीडियन निकालने का तरीका है अनग्रुप्ड डाटा का। मतलब यहां पर बच्चों डाटा जो है बिल्कुल फिक्स है, कोई वेरिएशन नहीं। 20 नंबर आए हैं तो 20 आए हैं। अब यदि आपसे पूछा जाता कि 20 और 25 के बीच में आए हैं, मान लीजिए ऐसा कहता है कि कितने स्टूडेंट हैं जिनके नंबर आए हैं 20 और 40 के बीच में, तब बच्चों को 20 और 40 के बीच में 31 भी आता है, 37 भी आता है, 27 भी आता है। तो बच्चों वो एक ग्रुप बन जाता और वहां पे कहानी हो जाती है थोड़ी सी डिफरेंट। तो बच्चे चलिए अब मैं आपको ग्रुप डाटा का जो है एनालिसिस करवाता हूं। और देखिए बच्चों, ये हमारा रहा ग्रुप डाटा जिसका निकालना है हमको जो है मीडियन। अब बच्चों देखिए ये हमारा जो है आपकी ही बुक का एग्जाम्पल है, और ये एग्जाम्पल है बच्चों हमारा ग्रुप्ड डाटा का, जिसका हमको निकालना है जो है मीडियन। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है, ठीक है, इसमें देखिए क्या है, कंसीडर ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑब्टेन आउट ऑफ 100, ठीक है, बाय 53 स्टूडेंट इन ए सर्टेन एग्जामिनेशन एज फॉलोज। मतलब क्या है कि हमारे पास जो है एग्जामिनेशन में जिसमें 53 स्टूडेंट पार्टिसिपेट करते हैं, और बच्चों एग्जामिनेशन हमारा 100 मार्क्स का है। तो बच्चों क्या होता है कि जिन बच्चों के नंबर आए हैं 0 से 10, उनकी नंबर है 5, और 10 से 23, 20 से 34, 30 से 43, 40 से 53, 50 से 64, 60 से 77, और 70 से 89, और 80 से 97, और 90 से 108। इस तरीके से बच्चों हमारे नंबर आए हैं स्टूडेंट्स के। टोटल नंबर है बच्चों यहाँ पर n = 53। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर देखिए क्या होता है कि हमारा जो है यहाँ पर 53 आ गया। अब बच्चों ग्रुप डाटा में सबसे अच्छी एक बात ये होती है पहली, कि यहाँ पे n का इवन और आड वाला कंडीशन जो है खत्म हो जाता है। वो चाहे इवन हो चाहे आड हो, हमारा जो है काम वैसे ही होता है जैसा इवन में वैसे आड में। अनग्रुप में अलग कहानी थी, वो मैं दिखा चुका हूं। तो बच्चों यहां पर देखिए क्या होता है, सबसे पहले बच्चों हम निकालेंगे इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यहां पर देखिए क्या है, ये एक असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी है। ग्रुप डाटा की दूसरी खासियत कि असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी है। बच्चों हम निकालेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से देखिए हमारी हमको हेल्प मिलेगी। तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों देखिए क्या हुआ, ये हुआ हमारे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। देखिए क्या होगा,
ये पहला हो गया 5, 5 में हम 3 जोड़ेंगे 8, 8 में 4 जोड़ेंगे 12, 12 में 3 जोड़ेंगे 15, 15 में 3 जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 18, 18 में 4 जोड़ेंगे 22 और 22 में 7 जोड़ेंगे 29 और 29 में 9 जोड़ेंगे बच्चों तो 38, 38 में 7 जोड़ेंगे तो बच्चों ये हमारे पास आ जाएगा 45 और 45 में 8 जोड़ेंगे तो बच्चों आ गया 53। टोटल हमारे 53 स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पे आ गया। अब बच्चों मीडियन का होती का कंडीशन, मीडियन की कंडीशन क्या है, मीडियन होगा हमारा मीडियन ऑफ द डाटा, ठीक है, वो होगा n/2th टर्म, ठीक है, ये हमारा आएगा। अब बच्चों n यहाँ पे 53 है तो 53/2 यानी कि बच्चों ये हो जाएगा 26, कितना होगा इसको जब डिवाइड करेंगे तो आएगा 26/5 टर्म, ये आ गया। अब बच्चों यही हमारी हेल्प करेगा। बच्चों 26/5 टर्म हमारा कहां पे आएगा बच्चों, इसमें कहीं पे आएगा, ठीक है, इसके बीच में कहीं ना कहीं आएगा तो बच्चों 26/5 बच्चों इसमें आएगा, देखिए 29 के साथ में आएगा, यहां पे आएगा, 22 के बाद आएगा और इसमें कंसीडरेबल होगा, ठीक है। तो बच्चों क्या हुआ कि मीडियन हमारा कहां पे आएगा, वो बच्चों इसमें आएगा, मतलब जो मीडियन आएगा वो 60 और 70 के बीच में कोई मार्क्स ऑब्टेन होगा बच्चों वहीं पे आएगा। तो बच्चों इस तरीके से बच्चों हम यहाँ पर ये जो है क्लास जो है सेलेक्ट कर लेते हैं जहां पर बच्चों हमारा ये n/2 टर्म आ रहा है। ये एग्जैक्ट भी आ सकता है, इसके ऊपर नीचे भी आ सकता है, लेकिन हम क्लोज वाला लेते हैं, जैसे कि 26.5 हमारा 29 के क्लोज है तो यही हम ले लेंगे। तो ये 38 से बहुत दूर है, 22 से बहुत दूर है, तो बच्चों यहाँ पे क्लास कौन सा आया 60 to 70, इसको हम चूज कर लेंगे 60 to 70 और बच्चों इसको हम बोलते हैं मीडियन क्लास, नोट करिए मीडियन क्लास, ठीक है, ये हमारा हो गया मीडियन क्लास। इसका डिफरेंस देखिए 10 है, इसको हम बोलते हैं h, ये है 10 और बच्चों इसको बोलते हैं हम क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल। अब बच्चों मीडियम निकालने का इसके बाद जो होता है फार्मूला, वो फार्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूं, उसी फार्मूला लिख रहा और कुछ नहीं करना है। तो मीडियन का जो फार्मूला होता है इसको नोट करिए, मीडियन इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस CF ऐसे डिवाइडेड बाई F और इनटू H, ये फार्मूला है। क्या क्या चीज है लिख लीजिए। L जो है वो है बच्चों लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, ठीक है, लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास, ये हो जाएगा बच्चों। n/2 आपको पता है, n क्या है यहाँ पे, n है बच्चों नंबर ऑफ टर्म्स या टोटल नंबर ऑफ टर्म्स दे सकते हैं। CF है बच्चों क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग, ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग टू मीडियन क्लास, ये नोट कर लीजिए, ये सब काम आएगा। और F है बच्चों हमारे पास फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, क्या है बच्चों, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, जो मीडियन क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी। और बच्चों H है हमारा क्लास इंटरवल, यहां पे नोट कर लीजिए, H हमारा क्या है, क्लास इंटरवल, ठीक है बच्चों। देखिए अभी पिछले वीडियो में मैंने आपको सेम इसी टाइप का फार्मूला एक पढ़ाया था मोड का, और बच्चों ये मीडियन का है, दोनों में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्लियर कर लीजिए। ये n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू H है, जहां पे CF है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग टू मीडियन क्लास, जैसे यहाँ पे मीडियन क्लास है 60 to 70, तो यहां पर बच्चों CF जो रखा जाएगा वो 22 रखा जाएगा, इससे पहले वाला। और इस फार्मूले को यूज करके बच्चों हम जो है इसका निकाल लेंगे मीडियन। तो चलिए बच्चों इसको कर देते हैं, फिर इसके बाद एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों चलिए इसकी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखिए यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर बच्चों L की वैल्यू है 60 लिख दिया हमने, प्लस n/2 है 26.5, ये देखिए आया हमारे पास, ये आ गया। CF है बच्चों 22, ठीक है। F है बच्चों हमारे पास 7, देखिए F है हमारे पास 7 और ये है बच्चों हमारे पास 10, देखिए इस तरीके से ये आ गया। इसको देखेंगे तो आ जाएगा 60 प्लस ये आ गया 4.5 डिवाइडेड बाई 7
और इंटू 10, ये 66.4, ये बच्चों इसकी वैल्यू आएगी जब इसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों ये हमारा मीडियन आ गया। अब देखिए मीडियन क्लास के बीच में ही हमारा मीडियन पड़ेगा, तो मीडियन क्लास था हमारा 60 से 70 और 66.4 हमारा 60-70 के बीच में आ रहा था। तो बच्चों ये हमारा हो गया मीडियन। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब बच्चों हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। और एक्सरसाइज करवाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इससे पहले बच्चों हम जो है मीडियन से पहले बच्चों हम जो है मीन और मोड का जो है कंसेप्ट पढ़ चुके हैं, उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व कर चुके हैं बच्चों। तो हमारा जो है वो दोनों भी इस जो है एक्सरसाइज में इंक्लूडेड है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज और देखते हैं कि हमारा एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। क्वेश्चन में हमको कुछ डाटा दे रखा है और यहाँ उसकी जो है एक्सप्लेनेशन है। क्वेश्चन क्या है देखिए, द गिवन frequency distribution gives the monthly consumption of electricity of 68 consumer of a locality. Find the median, mean and mode of the data and compare them. ठीक है बच्चों, यहां पर बच्चों क्या है कि हमको जो है यहां पर ये डाटा गिवन है, इसका मीडियन, मोड और मीन तीनों चीज हमको निकालना है और फिर उसका कंपैरिजन करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम निकालेंगे मीडियन निकालेंगे। तो मीडियन निकालने के प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों मीडियन निकालना है और ये ग्रुप डाटा है। तो बच्चों मीडियन निकालने के लिए बच्चों हम क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो बच्चों देखिए क्या होता है, यहाँ पर बच्चों एक हम कॉलम इस तरीके से बनाते हैं और बच्चों यहाँ लिखते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई बच्चों। तो देखिए क्या हुई, हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, ये हो गया 4, इसमें जोड़ेंगे हो गया 9, इसमें जोड़ेंगे ये हो गया बच्चों हमारे पास 2 और 22। ठीक है, ये हो गया बच्चों हमारे पास 42 और ये आ गया बच्चों हमारे पास 556 और बच्चों ये आ गया हमारे पास जो है यहाँ पे 8 और ये आ गया 4 और 64 और ये हो गया 68। बच्चों यहाँ पर n हमारा है 68। ठीक है बच्चों, अब बच्चों हमको इस डाटा से निकालना है क्यूमुलेटिव मोड। तो मोड का जो फॉर्मूला होता है, सबसे पहले आप इसको यहां लिख लें, मीडियन। ठीक है, हमको निकालना है मीडियन। तो मीडियन का जो फॉर्मूला है वो लिख लें, मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई f इंटू h। ये बच्चों हमारा होता है मीडियन का फॉर्मूला ग्रुप डाटा में। तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं। तो बच्चों n है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे n/2 जो कि आ जाएगा हमारा 34। अब बच्चों हम 34 देखेंगे कि इसमें कहां पे बिलोंग कर रहा है। ठीक है, 34 देखेंगे कहां पे बिलोंग कर रहा है। तो बच्चों 22 34 से काफी दूर है और बच्चों यहां पर 56 ये भी दूर है। तो बच्चों 34 हमारा कहीं ना कहीं यहां पे आएगा, मतलब 34 नंबर का ऑब्जर्वेशन इसमें आएगा। तो बच्चों इसको पकड़ेंगे और बच्चों ये देखिए ये हमारा हो गया मीडियन क्लास। तो सबसे पहले बच्चों हम लिखेंगे यहाँ पे मीडियन क्लास। ठीक है, मीडियन क्लास बच्चों क्या हुआ, ये हो गया बच्चों 125 से 145। इसको नोट कर लीजिए बच्चों। अब बच्चों इसके बाद एल हमें पता लगेगा, सीएफ क्या था बच्चों, जो हमारा मीडियन क्लास से पहले वाला जो क्लास है उसकी जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों यहाँ पर सीएफ जो हो जाएगा वो हो जाएगा 22। फिर बच्चों एक टर्म है एफ। तो एफ हमारा क्या था, जो मीडियन क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी जो कि हो गई 20। और बच्चों यहाँ पर एच है, वो है क्लास इंटरवल, एच की वैल्यू है बच्चों 20। इन वैल्यूज को बच्चों वहां पुट करके हम करेंगे कैलकुलेशन। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ, एल की वैल्यू है 125 प्लस बच्चों n/2 है हमारा 34 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है बच्चों 22। तो बच्चों ये आ गया इस तरीके से 22 डिवाइडेड बाई 20। देखिए ये 20 है और h हमारा है 20। तो बच्चों देखिए इस तरीके से ये हो गया 20। ठीक है बच्चों, अब देखिए बहुत आसान है, 125 प्लस बच्चों ये आ गया हमारा, ठीक है, ये आ गया हमारा जो है 12 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 20। तो बच्चों 20 से 20 कट गया तो ये आया 137। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आप इसको नोट कर लीजिए। सबसे पहला जो हमारे पास जो डाटा हमको मिला वो मिला मीडियन का, और मीडियन बच्चों हमारे पास आया है वो आया है 137।
ठीक है बच्चों। अब बच्चों इसका हमको निकालना है मोड भी, तो चलिए अब हम निकालते हैं मोड। ठीक है, देखिए मोड का फॉर्मूला पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, वही लिखेंगे बच्चों यहाँ पे। तो देखिए मोड का फॉर्मूला क्या था, मोड इज इक्वल टू एल प्लस F1 माइनस एफ नॉट डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 इंटू एच। इसकी वैल्यूज देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए मोड हमारा क्या होता था। ठीक है, मोड हमारा होता था जहां पर हमारी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती थी। तो बच्चों फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हमारी किसकी 20 है। अब हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से कोई मतलब नहीं रह गया, फ्रीक्वेंसी से मतलब है। तो बच्चों 20 मैक्सिमम है, तो बच्चों हमारा मॉडल क्लास ये हो जाएगा। तो देखिए हम सबसे पहले लिखिए मॉडल क्लास। मॉडल क्लास हो गया 125 से 145। ठीक है बच्चों, F1 क्या था, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास जो कि हो गया 20। एफ नॉट क्या है, फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग टू मॉडल क्लास, तो बच्चों ये हो गया हमारा 13। F2 क्या था, प्रीसीडिंग सक्सीडिंग फ्रीक्वेंसी सक्सीडिंग टू मॉडल क्लास जो कि हो गया हमारा 14। ठीक है बच्चों, और H हमारा है 20। बस सारी वैल्यूज आ गई, हमको वहां पे पुट करके कैलकुलेट करना है। तो बच्चों देखिए यहाँ पे क्या आ गया, L की वैल्यू है 125 प्लस F1 देखिए आया है 20 माइनस हो जाएगा बच्चों 13। तो बच्चों हो गया 20 माइनस 13 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 20 माइनस 13 और माइनस 14 इस तरीके से, और इंटू 20 ये आ गया। देख लीजिए बड़ा सा आराम से इसको देखिए आप। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या आ रहा है हमारे पास। ये आया 125 प्लस बच्चों 7 डिवाइडेड बाई 40 माइनस 27 इंटू 20, ये देखिए इस तरीके से आ गया। और बच्चों ये जो आ रहा है ये आ रहा है 125 प्लस जो है 7 इंटू 20 डिवाइडेड बाई जो है 16। ठीक है, 7 इंटू 20 डिवाइडेड बाई, नहीं 27 है, 27। ठीक है, 27 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 13। ठीक है, देखिए 13 आ गया इस तरीके से। और ये आया 125 प्लस 140 डिवाइडेड बाई 13, ये आ गया बच्चों। अब बच्चों इसको जब सॉल्व करेंगे 140 डिवाइडेड बाई 13, तो ये बच्चों आया 0.10 ये आ गया। तो ये बच्चों आ गया हमारे पास 125 प्लस बच्चों 10.76 ये आएगा। तो बच्चों यहां पर इस तरीके से इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 135.76, ये बच्चों आ गया इसका मोड। ठीक है बच्चों, तो मोड यहां पर नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, मोड को नोट करिए, मोड आया है 135.76। ठीक है, इस तरीके से बच्चों हमारा मोड आ गया। अब बच्चों हम निकालते हैं मीडियन। ठीक है, अब बच्चों हम निकालते हैं मीडियन। ठीक है, मीडियन बच्चों पढ़ा था हमने जो है पहले एक्सरसाइज में इस चैप्टर के। तो चलिए बच्चों इसको हमें यहाँ पे जो है इसको इरेज करना पड़ेगा। और बच्चों मीडियन में मैं अधिकतर जो टर्म यूज करता हूं वो टर्म यूज करता हूं बच्चों एज्यूम मीन मेथड का। ठीक है, तो बच्चों हम यहाँ पर मेथड यूज करेंगे निकालने का, वो होगा एज्यूम मीन मेथड। ठीक है, तो बच्चों इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए हम कुछ कॉलम से हम बना लेते हैं इस तरीके से, फिर उसके बाद इसको प्रोसेस करेंगे। तो बच्चों ये देखिए ये हमारे पास आ गया इस तरीके से। तो ये हमारा हो गया पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, और फिर करते हैं। तो बच्चों ये हो गया हमारे पास क्लास मार्क। ठीक है, दूसरा होगा बच्चों DI इज इक्वल टू XI माइनस A, और बच्चों फिर आएगा हमारा FIDI। देखिए इस तरीके से हो गया, और क्लास मार्क को हम लिखते हैं XI। ठीक है, तो बच्चों देखिए यहां पर हम निकालेंगे क्लास मार्क। तो क्लास मार्क क्या होता है, क्लास मार्क वो होता है बच्चों लोअर लिमिट, ठीक है, प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। तो लोअर लिमिट हमारी थी 65 प्लस 85 डिवाइडेड बाई 2, तो ये बच्चों हो गया 150 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया बच्चों 75। तो क्लास मार्क आया हमारे पास 75। तो बच्चों हम यहाँ पे 75 लिखेंगे, और बच्चों फिर इसको इसी तरीके से कैलकुलेट करते जाएंगे। तो अगला आएगा बच्चों 95, फिर आएगा बच्चों 115, फिर आएगा बच्चों 125, और बच्चों फिर उसके बाद जो आएगा हमारे पास जो है नहीं 135 आएगा,
135, ये आएगा बच्चों 155 और बच्चों फिर आएगा हमारा 175 और लास्ट में आएगा बच्चों 195। इसको आप चेक कर सकते हैं, एग्जैक्टली यही आएगा। ठीक है बच्चों, एग्जैक्टली यही आएगा। तो बच्चों इस तरीके से हमने क्लास मार्क्स निकाल लिया। अब बच्चों हम इस क्लास मार्क्स में से एक बच्चों मीन एज्यूम कर लेंगे। तो वो हमने एज्यूम कर लिया जो है 135 को, तो ये हो गया बच्चों हमारा 135, इसको हमने एज्यूम कर लिया। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या करेंगे, हम निकालेंगे DI। तो बच्चों DI का फॉर्मूला यहाँ क्या लिखा है, DI इजकल टू XI माइनस ए। पहला वाला निकालेंगे D1 इजकल टू X1 माइनस ए। D1 हमारा कितना है 75 माइनस ये कितना है 135। ए देखिए एज्यूम क्या इसको रखा हमने, तो बच्चों इसमें से जब ये घटाएंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा 25 और 35, ठीक, ये आ गया 40, 60 आ गया ये, ठीक है 60 आया। तो बच्चों ये आ गया -60, ठीक है। यहां पर बच्चों आ रहा है हमारा -40, यहाँ पे बच्चों आ रहा है -20, यहाँ पे आ रहा है 0, ये आ रहा है +20, ये हो गया बच्चों हमारे पास +40 और बच्चों लास्ट में आ गया बच्चों हमारे पास +60। देखिए इस तरीके से ये आ गया, ठीक है बच्चों। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से ये हमारा आ गया इसका DI। अब बच्चों हमें क्या करना है, हमको जो है इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद कैलकुलेट करना है। तो देखिए -60 का इससे गुणा हो मल्टीप्लीकेशन होगा तो हो जाएगा -240, ठीक है। फिर बच्चों ये होगा तो आएगा -200, ये बच्चों इससे होगा तो आ जाएगा बच्चों हमारे पास -26, 260, ये हो गया बच्चों हमारे पास 0, 20 एंड 14 280 तो +280 और बच्चों 40 और 8 तो 32, 320 +320 हो गया और ये हो गया बच्चों +240। देखिए इस तरीके से ये हो गया। अब बच्चों जो है हम इसका समेशन निकालेंगे, तो बच्चों निकालेंगे वो कहेगा सिग्मा FD और बच्चों उसकी वैल्यू आएगी बच्चों +140। इसको आप जोड़िएगा तो एग्जैक्टली ये आएगी। अब बच्चों एज्यूम मीन मेथड में जो हम निकालते हैं, एज्यूम मीन मेथड में बच्चों जब हम निकालते हैं मीन तो बच्चों क्या आता है, देखिए इसको जोड़ेंगे तो सिग्मा F आएगा हमारा 68, ये हमारा क्वेश्चन में देखा है। तो एज्यूम मीन मेथड में बच्चों X इक्वल टू मीन आता है, वो आता है A प्लस सिग्मा FD डिवाइडेड बाई सिग्मा F। तो बच्चों ये हमारा था 135, देखिए ये हमने लिया था एज्यूम इसको किया था, प्लस बच्चों सिग्मा FD है बच्चों 140 डिवाइडेड बाई 68। तो बच्चों ये हो गया 135 प्लस बच्चों आएगा 2.05, इसको जब सॉल्व करेंगे इस तरीके से आएगा और बच्चों इसकी वैल्यू आ गई 137.05। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमारा मीन जो आएगा यहाँ पर मीन आएगा वो आएगा 137.05। ठीक है बच्चों, इस तरीके से बच्चों गिवन डाटा का मीन मोड मीडियन तीनों चीज हमारा यहाँ पर निकल गया। ठीक है, तीनों चीज निकल गया, क्या निकला, मीन मोड मीडियन। ठीक है बच्चों, ये इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर आ गया। अब बच्चों जो है इसको कंपैरिजन करेंगे तो देखिए यहाँ पर इसमें ज्यादा वेरिएशन नहीं आया है, तीनों ही डाटा हमारा नियर अबाउट सेम आया है बच्चों, इसलिए ज्यादा इसका कंपैरिजन नहीं किया जा सकता। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बच्चों हमारा ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और अब बच्चों हम करते हैं इस एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन। तो देखते हैं कि हमारा सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। देखिए क्या है, हमको यहाँ पर कुछ डाटा दे रखा है और कहा है कि इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन इज 28.5 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है बच्चों, हमको यहाँ पर डाटा दे रखा है और उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। फ्रीक्वेंसी में दो फ्रीक्वेंसी हमारी एक्स और वाई दे रखी है जो हमको नहीं पता, ये हमें बतानी है। और इस पूरे डाटा का मीडियन जो है वो 28.5 है। ठीक है बच्चों, तो इसको हम निकालेंगे। बच्चों हमको यहाँ पे मीडियन दे रखा है, मीडियन दे रखा है, तो बच्चों मीडियन का हम फॉर्मूला यूज करेंगे। मीडियन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, चलिए इसको देखते हैं बच्चों। तो मीडियन का फॉर्मूला जो है हमारे पास वो है L प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास इनटू H। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। तो बच्चों यहाँ पर एक कॉलम हम बनाएंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का। ठीक है, देखिए इस तरीके से हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला कॉलम बनाते हैं, निकालते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो देखिए क्या हो गया, ये हो गया 5, ये हो गया बच्चों 5 प्लस एक्स। ठीक है, इसमें जोड़ेंगे तो आ जाएगा 25 प्लस एक्स, फिर इसमें जोड़ेंगे
तो ये बच्चों आ जाएगा 40 प्लस एक्स, इसमें जोड़ेंगे तो आ जाएगा 40 प्लस एक्स प्लस वाई, इसमें ये जोड़ेंगे तो आ जाएगा बच्चों 45 प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास आ गया। अब बच्चों यहां से हम जो है स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे मॉडल क्लास क्या है। तो बच्चों देखिए इसका सम हमको दे रखा है जो कि है 60। तो बच्चों हमारे पास क्या हुआ, n क्या हुआ, वो हुआ 60। तो बच्चों n/2 क्या हुआ, वो हो गया 30। 30 कहां बिलोंग करेगा, 30 बच्चों 25 प्लस एक्स, ठीक है, यहां या यहां कहीं बिलोंग करेगा। तो बच्चों देखिए ये बहुत दूर है, 40 प्लस एक्स यानी 40 से ज्यादा आ रहा है, ये 25 प्लस एक्स है, मतलब 25 के बाद 30 आता है, तो इसके अंदर बिलोंग कर सकता है। तो बच्चों ये वाला क्लास हमारा हो गया मॉडल क्लास, इसको नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ लिखिए मॉडल मीडियन क्लास, ठीक है, ये हमारा हो गया मीडियन क्लास। तो मीडियन क्लास हमारा हो गया, वो हो गया बच्चों 20 माइनस 30। देखिए इस तरीके से हो गया। अब बच्चों चलिए बात करते हैं अगली। बच्चों हमने अभी आपको जब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की कंसेप्ट बताया था, तो उसमें बताया था कि ये और ये बच्चों इक्वल आता है, आपने देखा भी था अभी थोड़ी देर पहले। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारा 45 प्लस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 60 होगा, यानी कि एक्स प्लस वाई हमारा क्या होगा, वो होगा 60 माइनस 45, यानी एक्स प्लस वाई हमारा क्या होगा, वो होगा 15। तो बच्चों एक डाटा हमको और मिल गया, और मिल गया एक्स प्लस वाई इक्वल टू 15। ठीक है बच्चों, अब चलिए और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखिए यहां पे हम यूज करेंगे मीडियन, हमको दे रखा है मीडियन है हमारा 28.5, ठीक है, और एल हमारा यहां से निकलेगा, एल हो गया बच्चों हमारा 20, एच की वैल्यू आएगी बच्चों, इसका डिफरेंस वो आ गया 10। अब बच्चों आता है हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और एफ। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारा क्या था, वो था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। तो बच्चों इसका ये होगा 5 प्लस 1। तो बच्चों ये हो गया बच्चों 5 प्लस एक्स, ठीक है, ये वाला हो गया 5 प्लस एक्स, इसके पहले का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और एफ क्या था, एफ बच्चों था हमारा फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। ये देखिए इस तरीके से आ गया। इन वैल्यूज को हम इसमें पुट करके बच्चों कैलकुलेशन करते हैं, देखिए हमारा एक्स और वाई आ जाएगा। तो मीडियन बच्चों क्या हुआ 28.5 इक्वल टू एल क्या है 20 है, प्लस बच्चों n/2, n है हमारा 60, तो n/2 हो गया 30, तो 30 माइनस 5 प्लस एक्स। देखिए ये हमारा लिखा है, इसको हमने ब्रैकेट में रख दिया, इसको ऐसे बंद किया ब्रैकेट में, डिवाइडेड बाई 20 और इंटू एच है हमारा 10। ठीक, देख लीजिए। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, ये हमारा ऐसे गया कट। अब जो आ रहा है उसको देखिए, ये आ रहा है 28.5, इस 20 को इधर ले आएंगे तो आ जाएगा -20 बराबर, ऊपर आया 30 माइनस 5 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2, ये आ गया। बच्चों देखिए क्या हुआ, ये आया 8.5 इज इक्वल टू 25 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। तो बच्चों ये आ गया 25 माइनस एक्स इज इक्वल टू 17, यानी कि x की वैल्यू आ गई 25 माइनस 17, यानी x आ गया हमारा 8। ठीक है, ये बच्चों x की वैल्यू आ गई, और x प्लस वाई हम पहले निकाल चुके हैं कि 15 है, तो बच्चों यहां से y निकलेगा, तो x प्लस वाई इक्वल टू 15, तो x की वैल्यू 8 प्लस वाई इक्वल टू 15, तो y की वैल्यू हो गई 7। तो बच्चों फाइनल आंसर हो गया x इक्वल टू 8 और y इक्वल टू 7। ये बच्चों होगा इसका आंसर। और इसी के साथ बच्चों ये सिंपल सा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। एक क्वेश्चन बिल्कुल डिफरेंट टाइप का था, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होगी तो मिस्टेक हो सकती है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों अब हम जो है करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या पूछा गया है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज का, और बच्चों ये क्वेश्चन सिंपल है, इसमें मीडियन निकालना है सिंपल सा, लेकिन बच्चों इसका जो डाटा है वो हमको एक डिफरेंट फॉर्म में दे रखा है, और यही मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले देखिए क्वेश्चन है, ए लाइफ इंश्योरेंस एजेंट फाउंड द फॉलोइंग डाटा ऑफ फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एजेस ऑफ 100 पॉलिसीज होल्डर, ठीक है, कैलकुलेट द मीडियन एज इफ पॉलिसीज आर गिवन ओनली टू पर्सन हैविंग एज 18 ईयर्स ऑनवर्ड्स बट लेस देन 100 ईयर्स। ठीक है बच्चों, यहां पर बच्चों एक LIC एजेंट है, वो कुछ एनालिसिस कर रहा है अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। तो उसने देखा कि हमारे पास 100 पॉलिसीज जो ली हैं
उसमें बच्चों जो एज ग्रुप है वो ये है, बिलो 20, बिलो 25, बिलो 30, इस टाइप से। और बच्चों नंबर ऑफ पॉलिसीज इस तरीके से आ रही है। तो बच्चों इसमें डिफरेंस क्या है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए बच्चों, यहां पर हमको जो है जो एज इन ईयर्स दे रखा है वो बच्चों हमको जो है बिलो 20 दे रखा है। अब बिलो 20 का क्या मतलब है? बिलो 20 का मतलब हुआ कि 19 ईयर्स भी हो सकता है, 18 ईयर्स हो सकता है, 10 ईयर्स हो सकता है, 5 हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वो बच्चों हमारा बिलो 20 में आएगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा डाटा अपने आप में कंज्यूम किया हुआ है। अब देखिए बच्चों क्या होता है इसके बाद होता ये है कि बच्चों यहां पर क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी, क्वेश्चन आप अपनी बुक में देख लीजिए कि हमारा जो पॉलिसी होल्डर है वो 18 के अबव ही ले रहे हैं और 100 से जो है लेस ले रहे हैं। तो बच्चों ये देखिए इस तरीके से बच्चों यहां पर देखिए क्या है कि जो है 60 से लेस और 18 से अबव वाले लोग ही जो है पॉलिसी ले रहे हैं। तो बच्चों यहां पर हमको इनडायरेक्ट वे में हमको क्लास इंटरवल ऑफ एज दे रखा है, वो क्या है उसको आप देखिए समझिए। देखिए मैं यहां पर इसका जो है आपको दूसरे हिसाब से डिस्क्रिप्शन देता हूं। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, पहले मैं आपको क्लास इंटरवल निकालता हूं, फिर थोड़ी और बताता हूं। मीडियन निकालना है तो 2 मिनट का खेल है। तो बच्चों देखिए यहां पे आ गया क्लास इंटरवल ऑफ एज, ये आएगा। ठीक है, अब बच्चों देखिए यहां पर देखिए 5 का डिफरेंस है, तो यहां पर भी हम 5 का डिफरेंस लेंगे। तो पहला आ जाएगा बच्चों 15 से 20। क्यों 15 से 20 आया? क्योंकि 5 का हमने डिफरेंस लिया, पहली बात। तो दूसरा यह है कि 18 के अबव वाले ही पॉलिसी होल्डर होंगे, ये कंडीशन है। तो बच्चों 18 इसमें इंक्लूडेड है, तो 18, 90, 20 तीन चीज आ रहा है। तो बच्चों यहाँ पर हमारे 2 पॉलिसीज है। इसी तरीके से बिलो 25 में क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा बच्चों 20 से 25 इसके ग्रुप में आएगा। फिर बच्चों आ जाएगा 25 से 30, फिर आ जाएगा 30 से 35, फिर आएगा बच्चों 35 से 40, फिर आएगा बच्चों 40 से 45, फिर आएगा बच्चों 45 से 50, फिर बच्चों आ जाएगा हमारा 50 से 55, और बच्चों ये आ जाएगा 55 से 60। बच्चों ये एक्चुअल डाटा है जिसको इस फॉर्म में बुक में लिखा गया है। ठीक है, ये बात आ गई। दूसरी बात बच्चों यहां पर है नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर। ये बच्चों एक तरीके से हमको दे रखा है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब बच्चों सपोज करिए कोई जो है बंदा है 30 ईयर्स का है। ठीक है, तो वो अपने आप ही जो है 30 ईयर्स का है, वो अपने आप ही बिलो 40 में आ जाता है। ठीक है, या बिलो 35 में आ जाता है। 30 ईयर्स वाला बिलो 35 में भी आता है, यानी कि 30 ईयर्स वाला 20 ईयर्स वाला जो इस टाइप का होगा वो बिलो 35 में अपने आप ही आ रहा है, क्योंकि 35 से कम है। तो बच्चों ये डाटा इंक्लूडेड है, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो बच्चों इससे हम निकालेंगे फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यही इस क्वेश्चन में जो था एक स्पेशलिटी थी। तो बच्चों इससे हम निकालेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, पॉलिसीज की फ्रीक्वेंसी। ठीक है बच्चों, तो इसमें से इसको घटाते जाएंगे, फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो बच्चों देखिए ऐड 2, 6 में से 2 जाएगा 4, बच्चों 24 में से 6 जाएगा आ जाएगा 18, और बच्चों 45 में से 24 जाएगा तो ये आ रहा है हमारा 21। ठीक है बच्चों, इसमें से इसको घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 33। बच्चों इसमें से जाएगा आ जाएगा 11, इसमें से ये जाएगा आएगा 3, ये इसमें करेंगे तो 6, और फिर इसके बाद 2। इसको जोड़ लीजिए, ये 100 ही आएगा क्योंकि हमारा n यहाँ पे 100 है। अब बच्चों हम निकाल सकते हैं इस डाटा का मीडियन। क्यों निकाल सकते हैं? देखिए एक तो हमको क्लास इंटरवल पता लग गया, दूसरी फ्रीक्वेंसी पता लग गई, और बच्चों हमारा नंबर ऑफ पॉलिसी होल्डर हमको दे रखा है। ये जो बिलो 20 और ऐसे ही एबो वाला भी आता है, ये बच्चों अच्छी तरीके से एक्सप्लेन मैं आपको करूंगा नेक्स्ट एक्सरसाइज 14.4 में, जिसमें हम बनाएंगे ऑगिव ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है बच्चों, वहां पे करेंगे। यहाँ पे भी मैंने अपनी कोशिश करी समझाने की, मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। अब बच्चों चलिए करते हैं मीडियन। तो बच्चों मीडियन का जो फॉर्मूला है लिखिए पहले। तो मीडियन क्या है? L प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास इंटू एच। देखिए इस तरीके से आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए को n डिवाइडेड बाई 2 यानी ये आ जाएगा 50, क्योंकि n है हमारा 100। ठीक है, n हमारा है 100, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास 50, n हमारा 100 है। ठीक है, अब बच्चों देखिए हमारा मीडियन क्लास क्या होगा। ठीक है, मीडियन क्लास जो होगा वो बच्चों देखिए इसमें अब 50 देखिए किस में इंक्लूडेड है,
ये 45 है, ये 78 है, तो 50 इसमें इंक्लूडेड होगा। तो बच्चों ये हमारा हो गया मीडियन क्लास, इसको नोट कर लीजिए। तो मीडियन क्लास हो गया बच्चों हमारे पास 35 से 40। तो एल बच्चों यहाँ पे आ जाएगा 35। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगी? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे बच्चों हम इससे पहले वाली, इसके पहले वाले की, तो ये होगा बच्चों 45। तो बच्चों ये आ गया 45। फ्रीक्वेंसी देखिए क्या आ रही है हमारी, 33 आ रही है। तो फ्रीक्वेंसी हो गई 33 और एच है हमारा 5। बस बच्चों अब हमें कैलकुलेट करना और कुछ नहीं। तो एल की वैल्यू हो गई बच्चों 35 प्लस n/2 हो गया बच्चों हमारा 50। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है बच्चों हमारे पास 45, फ्रीक्वेंसी है 33 और बच्चों यहां पर h है हमारा 5। देखिए इस तरीके से आ गया। ठीक है, अब बच्चों हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट करने पे क्या आता है, 35 प्लस बच्चों 5 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 33, ये देख लीजिए आ गया। और बच्चों ये आ गया हमारे पास 35 प्लस 25/33। तो बच्चों देखिए क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 35 प्लस 0.76 इसकी वैल्यू आएगी। तो बच्चों हमारा फाइनल आंसर होगा 35.76 ईयर्स। ये बच्चों इसका होगा मीडियन। ये बच्चों हो गया हमारा मीडियन एज, ये हो गया मीडियन एज जो कि है 35.76 ईयर्स। ठीक है बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन था, कंप्लीट हो गया बच्चों। इसमें बिलो वाला जो है एक पॉइंट था और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी था, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अभी जब आप आरडी शर्मा करोगे तो उसमें इस तरीके के बहुत से क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, वहां पे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। तो चलिए बच्चों अब हम करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, द लेंथ ऑफ ए 40 लीव्स ऑफ ए प्लांट आर मेजर्ड करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर एंड द डाटा ऑब्टेन इज रिप्रेजेंटेड इन द टेबल। फाइंड द मीडियन लेंथ ऑफ द लीव्स। ठीक है बच्चों, यहां पर बच्चों 40 प्लांट की जो है, या किसी प्लांट की 40 लीव्स को जो है मेजरमेंट किया गया उसका, और मिलीमीटर में उसकी जो है लेंथ निकाली गई है। तो बच्चों उससे ये डाटा ऑब्टेन हुआ है और बच्चों इस डाटा का बच्चों हमको मीडियन निकालना है, यानी कि मीडियन लेंथ निकालना है। ये इस क्वेश्चन में है। लेकिन बच्चों इस क्वेश्चन में एक हल्का सा पेज है, वो देखिए क्या है, वो मैं आपको बताता हूं, समझाता हूं। बच्चों जो मैंने आपको मीडियन का मैंने फार्मूला आपको बताया है, मीडियन का फार्मूला मैंने आपको क्या बताया था, वो बताया था एल प्लस बच्चों n/2 माइनस CF डिवाइडेड बाई F इंटू एच। ठीक है बच्चों, इसका प्रूफ मैंने आपको नहीं कराया क्योंकि इसकी कोई जरूरत नहीं आपको। लेकिन बच्चों इसका जो प्रूफ होता है जहां से आता है, वहां पर बच्चों एक चीज टर्म यूज होता है, वो एजम्पशन होता है बच्चों। ये एज्यूम करके जो है इस फॉर्मूले को प्रूव किया गया है कि हमारा क्लास जो है वो कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल यूज होता है। ठीक है, अब कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल का मतलब क्या है, वो बच्चों ये है कि सपोज करिए 0 से 10, 10 से 20, ठीक है, 20 से 30, ये बच्चों हमारा कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल है। अगर बच्चों यहां पर इसकी जगह ऐसे लिखा हो 0 से 10, 11 to 20, 21 to 30, तो बच्चों ये हमारा जो है कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल नहीं है। जब इस फॉर्मूले को डिराइव किया गया था तो बच्चों ये वाला एजम्पशन लेकर के किया गया था। इसको देख लीजिए। ठीक है बच्चों, ये चीज है यहां पर। ठीक है, अब देखिए इसमें जो है हम इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं, लेकिन अगर हमारा क्लास इंटरवल ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, इसके बाद वाली डिजिट यूज होती है, तो बच्चों इसमें फिर ये फार्मूला अप्लाई नहीं होता है। ठीक है, ये डेरिवेशन का पार्ट था जो कि मैंने आपको नहीं करवाया, इसकी आपको कोई जरूरत भी नहीं है। अब बच्चों यहां पर देखिए, यहां पर बच्चों ये वाला क्लास इंटरवल है। देखिए 118 टू 126 यहां से आया, तो बच्चों उसके बाद 127 इसके नेक्स्ट यूज हो गया। देखिए इस फिगर के नेक्स्ट फिगर यूज हुआ है, और बच्चों ये कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल नहीं है। अब बच्चों इस क्वेश्चन को करने के लिए, सही आंसर निकालने के लिए बच्चों हमको इस डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल को कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमको जो है इसका करेक्ट आंसर निकालना है और इसी फॉर्मूले से निकालना है। ठीक है, आपकी जो बुक है एनसीईआरटी वाली, उसमें ये नीचे हिंट में भी दिया हुआ है।
अब बच्चों देखिए इसको करने के लिए क्या करते हैं, इसको करने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, एक छोटा सा इसमें जो है क्या कहते हैं मैनिपुलेशन करते हैं, या इस तरीके से कहें कि हम संशोधन करते हैं। तो देखिए वो क्या है उसको मैं यहाँ लिखता हूं और फिर इसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो बच्चों जैसे कि हमारे पास पहला जो क्लास इंटरवल है वो है बच्चों 118 टू 126, ठीक है, और उसके बाद है हमारा 127 टू 135। तो बच्चों हम इसको करेंगे क्या, इसको हम इसमें कन्वर्ट कर देंगे 117.5 टू 126.5 और 126.5 टू 135.5। मतलब क्या होगा कि इसमें से 0.5 हम रिड्यूस करके इसमें उसको ऐड कर दे रहे हैं। तो बच्चों देखिए यही वाली फिगर हमारी डिसकॉन्टिन्यूअस जो थी वो कॉन्टिन्यूअस में चेंज हो जाती है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से पूरे क्लास इंटरवल को चेंज कर देंगे और हमारा जो है वो फार्मूला यूज होगा, अदरवाइज वो फार्मूला मीडियन का हम यूज नहीं कर सकते। तो चलिए बच्चों अब जो है हम देखिए यहां पर बच्चों इसको हम जो है मॉडिफाइड क्लास इंटरवल में लिखते हैं। तो बच्चों देख लीजिए यहां पर इस तरीके से एक कॉलम और बना लीजिए, मैं दोनों कॉलम्स को रखूंगा ताकि आपको देख लीजिए। यहां लिख लीजिए मॉडिफाइड क्लास इंटरवल, कॉन्टिन्यूअस का है बच्चों इसलिए करेंगे। तो देखिए क्या हो गया 117.5 से 126.5 और ये आ गया 126.5 से 135.5, 135.5 से 144.5, 144.5 से 153.5, 153.5 से 162.5 और बच्चों 162.5 से 171.5 और बच्चों यहां पर इसके लास्ट वाला जो आ जाएगा वो आ जाएगा 171.5 से 180.5। तो देखिए इस तरीके से हमने इसको हल्का सा मॉडिफाइड कर लिया। अब ये कॉन्टिन्यूअस क्लास इंटरवल हो गया और बच्चों इसमें जो है हमारा क्लास इंटरवल जो कि h होता है वो है बच्चों 9। इस तरीके से देख लीजिए इसको, ठीक है बच्चों। अब बच्चों इस डाटा का हमको निकालना है मीडियन। तो देखिए अब बच्चों हम क्या करेंगे, इसमें हम यहाँ पर एक कॉलम और इस तरीके से बनाएंगे और बच्चों वो होगा हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला। अब बच्चों यहाँ पे क्या होगा, देखिए 3 हो गया, फिर 8 हो गया, ये हो गया 17 और ये हो गया बच्चों हमारा 29 और बच्चों ये हो गया 34 और ये बच्चों हो गया 38 और ये बच्चों हो गया 40। देखिए 40 आया और टोटल 40 लीव्स का ये डाटा था बच्चों। यहाँ पर देखिए n जो हो गया वो हो गया 40, ठीक है बच्चों। तो देखिए क्या होगा n/2 हो जाएगा हमारा 20। अब बच्चों 20 बच्चों किस में आएगा, 29 वाले में आएगा, 17 में आएगा नहीं। तो बच्चों इसको हम चूज करेंगे और इसके करस्पॉन्डिंग हम आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों हमारा जो मीडियन क्लास हुआ वो बच्चों ये हो जाएगा। तो बच्चों लिखे यहाँ पे मीडियन क्लास, क्या लिखे यहाँ पे मीडियन क्लास और बच्चों ये हो जाएगा 144.5 से बच्चों 153.5, ये आ गया बच्चों इस तरीके से, ठीक है बच्चों। अब देखिए हमको निकालना है मीडियन। तो मीडियन का फॉर्मूला हम ऐसे लिखेंगे, मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस, ठीक है, एल प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल मीडियन क्लास डिवाइडेड बाय f इंटू एच। ये देखिए इस तरीके से आ गया। अब बच्चों हमको क्या करना है, इसकी सबकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इसमें पुट करके कैलकुलेट करना और कुछ नहीं करना है। तो बच्चों देखिए क्या हुआ CF क्या होता है बच्चों, ये होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी प्रीसीडिंग टू जो है मीडियन क्लास ये है और इसके प्रीसीडिंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी है 17। तो बच्चों हम 17 लिख देंगे। फिर इसके बाद एक टर्म आया फ्रीक्वेंसी, तो उसमें फ्रीक्वेंसी आता है f आता है, वो होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास जो कि यहाँ पे 12 है। तो बच्चों हमने यहाँ पे 12 इस तरीके से लिख दिया और बच्चों h हमारा 3 है, h हमारा 9 है और ये l हो गया, ये n/2 हो गया। सबकी वैल्यूज यहाँ पुट करते हैं। तो देखिए क्या हुआ, l की वैल्यू है 144.5 प्लस n/2 यानी कि n/2 हो जाएगा हमारा 20, ये बच्चों हमारा है 17 डिवाइडेड बाई बच्चों नीचे फ्रीक्वेंसी है ये आ रहा है 12 और इंटू बच्चों h है हमारा 9। इतनी चीजें हमें मिल गई। तो बच्चों चलिए अब हम इसको करते हैं सॉल्व। तो देखिए क्या हुआ 144.5 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 12 इंटू 9 ऐसे आ गया।
बच्चों ये आ गया 4, तो ये आ गया बच्चों 144.5 प्लस 9/4 यानी कि आ गया 144.5 प्लस, ठीक है, 2.25। तो बच्चों इसकी वैल्यू जाएगी वो आएगी 146.75। बच्चों इसका मीडियन जो है वो यही होगा। और बच्चों इसी के साथ ये सिंपल सा क्वेश्चन खत्म हो गया। बस इसमें एक ही बात थी कि हमको क्लास इंटरवल को कॉन्टिन्यूअस करना था। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। बच्चों ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है और इस क्वेश्चन को आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं। क्वेश्चन में ये कहा गया है द टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ टाइम ऑफ 400 नियॉन लैम्प्स, फाइंड द मीडियन लाइफ टाइम ऑफ लैम्प। ठीक है बच्चों, ये देखिए बच्चों हमारे पास लाइफ टाइम इन आवर्स है, ठीक है, और ये नंबर ऑफ लैम्प है। टोटल जो है हमारा जो है 400 नियॉन लैम्प पे जो है ये एक्सपेरिमेंट करके डाटा निकाला गया है। इसका हमको निकालना है मीडियन लाइफ निकालना है, मतलब दूसरे शब्दों में कहें तो बच्चों इसका हमें मीडियन निकालना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए मीडियन निकालते हैं और देखते हैं कि हमारा मीडियन क्या आएगा। तो मीडियन निकालने के लिए बच्चों सबसे पहले काम हम क्या करते हैं कि हम निकालते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस डाटा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो देखिए बच्चों ये हो गया, हम इसको जोड़ते चले जाएंगे। तो ये हो गया इसका 14, इसमें ये ऐड होगा हो जाएगा 70, इसमें ये ऐड हो जाएगा 130, इसमें ये ऐड हो जाएगा 216। उसके बाद बच्चों ये इसमें ऐड होगा तो बच्चों ये हो जाएगा 09 to 290 और बच्चों ये हो गया 252। इसके बाद ये हो गया 252 और बच्चों लास्ट में सबसे जाकर के आ जाएगा, नहीं सॉरी 352 और लास्ट में हो गया बच्चों हमारे पास 400। ठीक है बच्चों, अब चलिए देखिए हमारा मीडियन का जो फार्मूला होता है, मीडियन का फार्मूला होता है L प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास, ठीक है, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास और बच्चों इनटू इसमें आता है क्लास इंटरवल। तो बच्चों देखिए सबसे पहले हम n/2 निकालेंगे। तो n है हमारा 400, तो n/2 हो जाएगा 200। ठीक है, तो 200 इसमें कहां बिलोंग करेगा, 200 बिलोंग करेगा इसमें यहां पे 216 में। तो बच्चों ये वाला क्लास हमारा आ जाएगा मीडियन क्लास। तो देखिए क्या हुआ, मीडियन क्लास जो आया, मीडियन क्लास ये बच्चों हो गया हमारा 3000 से 3500, ये आ गया बच्चों हमारे पास। अब बच्चों इसके बाद हम निकालेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बच्चों इससे इस वाले मीडियन क्लास के पहले वाले जो है क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेते हैं। तो बच्चों ये हो गया हमारा 130। फिर बच्चों इसके बाद होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, तो वो बच्चों हमारे पास है 86। ठीक है बच्चों, और अब देखिए बच्चों यहां पर इसके बाद जो है हमारा आएगा क्लास इंटरवल, और क्लास इंटरवल यहां पर हमारा है देखिए 500। ठीक है बच्चों, ये देखिए क्लास इंटरवल हमारा है 500। एक एक चीज आप यहां पर नोट कर लीजिए। ठीक है, और अब बच्चों हम इसका करते हैं कैलकुलेशन। ठीक, अब बच्चों इसका करते हैं कैलकुलेशन। तो चलिए इसको हम यहां पे रखते हैं। तो बच्चों देखिए इसमें L आ गया हमारे पास 3000 प्लस बच्चों n/2 है 200 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 130 डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी है 86 और बच्चों ये है हमारा 500। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3000 प्लस बच्चों ये आ जाएगा 70 डिवाइडेड बाय 86 इंटू 500 और बच्चों ये आ जाएगा हमारे पास 3000, ये जो आएगा ये आएगा 3000 प्लस बच्चों 406.98 ये आएगा। तो बच्चों मीडियन हमारा आएगा, मीडियन लाइफ होएगा 3406.98। ये बच्चों इसका होगा मीडियन लाइफ। क्या होगा, मीडियन लाइफ। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 5 जो कि बड़ी सिंपल क्वेश्चन था ये कंप्लीट हुआ। और अब बच्चों इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या पूछा गया है। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है ये देखिए।
क्वेश्चन में दिया हुआ है 100 surnames were randomly picked up from a local telephone directory and the frequency distribution of the number of letters in English alphabets in the surname given in the table above. ठीक है, डिटरमाइन द मीडियन नंबर ऑफ लेटर्स इन द सरनेम्स, फाइंड द मीन नंबर ऑफ लेटर्स इन द सरनेम्स, आल्सो फाइंड द मोटल साइज ऑफ सरनेम्स। ठीक है बच्चों, क्या हुआ इस क्वेश्चन में ये है कि एक टेलीफोन डायरेक्टरी है, उस टेलीफोन डायरेक्टरी में से 100 नाम्स को पिकअप किया गया और उस नाम के जो सरनेम थे उसमें ये देखा गया कि किस सरनेम में हमारा कितना लेटर है, उसकी एक टेबल बनाई गई जो कि टेबल यहाँ पे दी हुई है। ठीक है बच्चों, अब इसका जो है हमको मीन, मोड और मीडियन तीनों चीज निकालना है। ये है क्वेश्चन, अगर सिंपल भाषा में समझाऊं तो चलिए बच्चों हम जो है स्टार्ट करते हैं और निकालते हैं। अब हम सबसे पहले इसका मीडियन, फिर मोड निकालेंगे और लास्ट में मीन निकालेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों हम स्टार्ट करते हैं और निकालते हैं अब इसका जो है सबसे पहले मीडियन। तो देखिए क्या होता है यहाँ पे, देखिए यहां पे है नंबर ऑफ लेटर्स, तो ये बच्चों पहला हो गया हमारा कॉलम और फिर बच्चों इसके बाद दूसरा कॉलम आएगा हमारा, ये आएगा नंबर ऑफ सरनेम्स। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से आ गया। ठीक, ये हमारे पास एक हमको इस तरीके से कॉलम बनाना है। तो पहला आया 1 से 4, फिर आया 4 से 7, फिर आया 7 to 10, फिर आया 10 to 13, फिर आया 13 to 16 और फिर आया 16 to 19। इधर देखिए क्या आएगा, इधर आएगा 6, इधर आएगा 30, इधर आएगा 40, इधर आएगा 16, इधर आएगा 4 और इधर आएगा 4, इस तरीके से। ठीक है बच्चों, पहले बच्चों हमको मीडियन निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए बच्चों हम क्या करते हैं, हम जो है इसका निकालते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो बच्चों इधर एक और कॉलम बना लीजिए इस तरीके से और बच्चों यहां लिखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो बच्चों देखिए इधर आ गया 6, इसमें ये जोड़ेंगे आ जाएगा 36, 76 ये आया और बच्चों ये हो गया हमारे पास 92, फिर हो गया बच्चों ये 96 और फिर हो गया बच्चों 100। यहां पर देखिए बच्चों हमारा n जो है, n है वो है 100। ठीक है, तो बच्चों n/2 हमारा हो जाएगा 50। अब बच्चों 50 देखिए इसमें से किस में आएगा, तो 50 बच्चों हमारा इसके में आएगा, 76 वाले में 50 इंक्लूडेड होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया मीडियन क्लास। तो इसको नोट करिए मीडियन क्लास। ठीक है, मीडियन क्लास और ये हो गया बच्चों हमारा 7 से 10। ये देखिए इस तरीके से क्या। अब बच्चों क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो फार्मूले में यूज होती है वो होती है मीडियन क्लास के पहले वाले क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो कि यहाँ पर है हमारे पास 36। और बच्चों उसके बाद एक टर्म और यूज होता है फार्मूले में, वो होता है एफ जो कि होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास जो कि है यहाँ पे 40 और बच्चों एच है यहाँ पर वो है हमारा 3। ठीक है, तो चलिए बच्चों अब हम जो है इसको करते हैं। तो मीडियन क्या होगा हमारा, नोट करिए, मीडियन जो आएगा वो होगा फार्मूले के हिसाब से L प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास इनटू h, ये होता है। तो बच्चों L है यहाँ पर देखिए 7 प्लस n/2 है हमारी 50 माइनस 36 डिवाइडेड बाई 40 इंटू 3, ये हमारे पास देखिए इस तरीके से आ गया। अब बच्चों इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 7 प्लस ये हो गया 14 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 40। ठीक है, डिवाइडेड बाई 40। तो बच्चों देखिए क्या है 7 प्लस ये आ गया 42 डिवाइडेड बाई 40। देखिए इस तरीके से ये हमारा हमको मिला। ठीक है बच्चों, अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसके बाद आएगा 7 प्लस 1.05। तो बच्चों इसका आंसर आ गया 8.05। ये बच्चों हो गया हमारा मीडियन। ठीक है, ये देखिए हमारा मीडियन आ गया। तो बच्चों इस मीडियन को कहीं पे हम नोट कर देते हैं। तो चलिए मीडियन यहां लिख देते हैं, यहाँ पे मीडियन इजकल टू 8.05। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इसके बाद हमको मीन और मोड भी निकालना है। तो बच्चों सबसे पहले बच्चों हम निकालेंगे मीन। ठीक है, जैसा कि दिया हुआ है वही काम कर लेते हैं। तो बच्चों चलिए हम निकालते हैं यहाँ पर मीन।
तो मीन निकालने के लिए बच्चों हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ इसमें जो है चेंजेस करने पड़ेंगे इसके कॉलम में। तो चलिए हम वो चेंजेस करके फिर मीन निकालते हैं। ठीक है, तो बच्चों देखिए मीन निकालने के लिए बच्चों हम करेंगे यहाँ पे क्लास मार्क। ठीक है, तो सबसे पहले निकालेंगे क्लास मार्क। ठीक है, क्लास मार्क को हम एक्स से डिनोट करते हैं, एक्स। तो बच्चों यहाँ पर एक कॉलम इस तरीके से आप और बना लीजिए। ठीक है, एक कॉलम यहाँ पे इस तरीके से आप और बना लीजिए और इस कॉलम का नाम लिखिए क्लास मार्क। ठीक है, क्लास मार्क एक्स आई। देखिए इस तरीके से हो गया। ठीक है, ये क्या होता है, ये इस क्लास की अपर और लोअर लिमिट का जो है एवरेज होता है। तो क्या हुआ, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2। देखिए इस तरीके से आ गया। लोअर लिमिट है हमारे पास 1 + 4 डिवाइडेड बाई 2 = 5/2। ये देखिए इस तरीके से आ गया। ये आ गया 2.5। देखिए इस तरीके से ये आ गया। तो बच्चों हम इसके सारे का निकालते जाएंगे। देखिए क्या आता है वो मैं आपको सामने लिख देता हूं। पहला आएगा 2.5, दूसरा बच्चों आएगा हमारा, ठीक है, ये वाला इसका जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 5.5, फिर आएगा 8.5, फिर आएगा 11.5, फिर आएगा बच्चों 14.5 और फिर आएगा बच्चों हमारा 17.5। इस तरीके से हमारे पास आएगा। ठीक है, तो ये बच्चों हो गया क्लास मार्क। अब बच्चों हम इसमें यूज करेंगे एज्यूम, ठीक है, मीन मेथड। एज्यूम मीन मेथड मैं इसलिए यूज करता हूं क्योंकि इसमें जो है ना हमारा कैलकुलेशन बच जाता है। तो हमने इसमें से एक मीन को एज्यूम कर लिया। सपोज कर लीजिए हमने एज्यूम कर लिया 8.5। ठीक है, एज्यूम मीन को ए से करते हैं, ये हो गया 8.5, इसको एज्यूम कर लिया। अब बच्चों अगला जो कॉलम हमारा, 2 कॉलम और बनेगा और उन दोनों कॉलम को एक साथ बना करके मैं जो हूं यहां पे ऐसे लिख देता हूं। तो पहला यहां पे बच्चों बनेगा DI = XI - A। ठीक है, तो चलिए बच्चों यहां पे निकालते हैं DI = XI - A। तो यानी कि पहला वाला होगा D1 = X1 - A। तो बच्चों ये देखिए क्या हुआ, D1 = X1 - A। तो D1 X1 हमारा है 2.5 माइनस ये आ गया 8.5, इसकी वैल्यू आई -6। ठीक है, तो ऐसे ही सारे निकालेंगे। तो देखिए क्या हुआ, यहाँ पे आया -6, यहाँ पे आएगा बच्चों -1, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पर बच्चों आ जाएगा हमारा इसमें से ये जाएगा, तो नहीं सॉरी ये -3 आएगा। ठीक है, ये हो गया -3 और बच्चों यहाँ पे आएगा +3 और यहाँ पे आएगा बच्चों +6 और यहाँ पे बच्चों हमारा आ रहा है +9। देखिए इस तरीके से ये हमको मिल रहा है। अब बच्चों हम क्या करेंगे, इसका इससे मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ठीक, देखिए क्या आएगा, इसका इससे मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इसको हम लिखते हैं यहाँ पे FI/DI। ये हो गया बच्चों -36, ये हो गया बच्चों -90, ये हो गया 0, ये हो गया 48, ये हो गया 24, ये हो गया बच्चों 36। ठीक है, देखिए इस तरीके से हमारे पास आया। और बच्चों इसकी जो वैल्यू आ रही है, ठीक है, इसकी जो वैल्यू आ रही है इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहां निकालेंगे सिग्मा FD और इसकी वैल्यू जो आएगी 36 से 36 गया, ये हो गया 8, 12 और 6, 1, 7, 72 और ये आ गया बच्चों -18। ठीक है, ये आएगा हमारा -18। ये देखिए आ गया। और बच्चों यहां पर देखिए हमारे 100 लेटर थे, तो बच्चों यहां पर हमारा सिग्मा F आएगा। ठीक, हम यहां पे लिखते हैं इसको सिग्मा F। ठीक, सिग्मा F। तो बच्चों आ गया सिग्मा F = ये हमारा 100 था। ठीक है, तो चलिए अब बच्चों हम निकालते हैं मीन। हमारे पास दोनों फिगर आ गए। तो मीन देखिए किस तरीके से आ रहा है हमारा मीन आएगा। ठीक है, मीन हम लिखते हैं ऐसे, मीन बराबर जो है एज्यूम मीन प्लस सिग्मा FD अपॉन सिग्मा F। तो बच्चों ए की वैल्यू है 8.5 प्लस लिखा हमने, -FD है 18 डिवाइडेड बाई बच्चों ये आ गया हमारे पास 100। तो बच्चों ये आ गया 8.5 माइनस हो जाएगा 0.18 और बच्चों ये जाएगा 8.32। ये बच्चों हो गया हमारा मीन। ठीक है, तो बच्चों हम यहाँ पे इसको इस तरीके से लिख देंगे कि हमारा मीन इस डाटा का जो आ रहा है वो आ रहा है 8.32। सिंपल सा है और इसमें कुछ नहीं है। अब बच्चों सबसे लास्ट में जो है हम निकालते हैं मोड।
तो मोड देखिए बच्चों किस तरीके से निकलेगा। मोड का सबसे पहले लिखिए फार्मूला, ठीक है, भूल गए होंगे आप लोग, मुझे पता है। तो मोड का फार्मूला था वो होगा L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2, इस तरीके से, और इंटू H। देखिए इस तरीके से था, ठीक है। अब बच्चों F1 क्या था यहां पर देखते हैं, F0 क्या था, F2 क्या था, ये देखिएगा। तो बच्चों हम इसमें देखते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी देखते हैं कि किसकी ज्यादा है। तो फ्रीक्वेंसी 40 सबसे ज्यादा है, और बच्चों ये इसका है 7 to 10 वाले का। तो बच्चों ये हमारा कहलाएगा मॉडल क्लास, इसको क्या कहेंगे, मॉडल क्लास। और बच्चों ये आ गया हमारा 7 से 10, तो बच्चों L इससे आ गया 7। फिर उसके बाद आता है F1। F1 क्या होता है बच्चों, मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी, जो कि यहाँ पे 40 है, चलिए 40 लिख दिया। फिर बच्चों आता है F0। F0 क्या था हमारा, मॉडल क्लास से पहले वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी, जो कि हो गई हमारी 30, ये आ गई 30। अब बच्चों देखिए इसके बाद क्या है, इसके बाद आता है F2। तो F2 हमारा क्या होता है कि मॉडल क्लास के बाद वाले क्लास की फ्रीक्वेंसी, तो वो बच्चों आ गई हमारी 16। और बच्चों फिर उसके बाद आता है H, तो H है हमारा यहाँ पर 3। अब बच्चों हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आता है हमारा आया 7, ठीक है, प्लस सबकी वैल्यू रखिए, तो आएगा 40 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 40 माइनस 30 और माइनस 16, ये आ गया इस तरीके से। और बच्चों H की वैल्यू आ गई 3। तो बच्चों क्या आया ये हमारा 7 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 80 माइनस, ये बच्चों आया 46 और इंटू 3। देखिए इस तरीके से ये हमको यहाँ पे देखिए मिला है, ठीक है। अब बच्चों जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या आता है, सॉल्व करने पे आता है 7 प्लस, ठीक है, नीचे ऊपर आ रहा है हमारा 30 और डिवाइडेड बाई नीचे आ रहा है हमारा शायद ये आएगा 34, ठीक है, 34। और बच्चों जब इसको सॉल्व करते हैं तो 7 प्लस ये आएगा 0.88 और इसकी वैल्यू जाएगी 7.88। तो बच्चों ये हो गया हमारा इसका मोड, ठीक है। तो बच्चों मीडियन जो आया इसका, ठीक है, मीडियन जो आया वो आया है 8.05, ठीक है। मीन जो आया है इसका वो आया है 8.32, ठीक है। और मोड जो आया है इसका वो आया है 7.88। और बच्चों यही इसका फाइनल आंसर है, ठीक है, यही इसका फाइनल आंसर है। और इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कंप्लीट होता है, ठीक है बच्चों। अब चलिए बच्चों हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या पूछा गया है। बच्चों ये देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, और क्वेश्चन में हमको एक डाटा दे रखा है। डाटा के बारे में यह लिखा है, द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो गिव्स द वेट्स ऑफ द 30 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास, फाइंड द मीडियन वेट ऑफ द स्टूडेंट। ये बच्चों हमको जो है वेट ऑफ ए 30 स्टूडेंट ऑफ ए क्लास दे रखा है, इसका हमको मीडियन निकालना। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो चलिए बच्चों इसको स्टार्ट करते हैं। ये क्वेश्चन आप जो है अपने जो है बुक में भी देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो चलिए बच्चों सबसे पहले बच्चों हमको क्या करना पड़ता है, हमको इसके लिए निकालना पड़ता है मीडियन निकालने के लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो चलिए यहीं पे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल देते हैं। तीसरा जो है रो इसमें मैं बना देता हूं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की, और बच्चों उसी से हमारा सारा काम बच्चों कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों देखिए क्या हुआ कि हमारे पास इस तरीके से हमने एक रो बना लिया। देखिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होगा, देखिए 2 इसका हो गया, इसमें ये जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5, इसमें ये जोड़ देंगे तो हो जाएगा बच्चों 13, इसमें ये जोड़ देंगे हो जाएगा हमारा 19, और बच्चों ये देखिए इसमें हमने जोड़ दिया तो ये हो गया 25 और ये हो गया 28 और ये हो गया 30, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकल आई। 30 स्टूडेंट है, यानी कि n इज इक्वल टू हो गया 30, तो बच्चों n/2 हो गया बच्चों हमारे पास 15। अब बच्चों 15 हमारा किस में लाई करेगा, तो वो इसमें लाई करेगा 19 वाले में। तो बच्चों इसको पकड़ लीजिए आप, ये वाला, ठीक है, ये वाला पकड़ लीजिए। तो बच्चों हमारा जो हुआ मीडियन क्लास, ठीक है, मीडियन क्लास हुआ वो बच्चों हुआ 55 से 60, ठीक है बच्चों। अब देखिए उसके बाद हम देखते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसमें जो फार्मूला होता है मीडियन का, देखिए यहाँ पे लिखिए इस तरीके से मीडियन कैसे निकलेगा। मीडियन का जो फार्मूला होता है वो होता है L प्लस n/2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीवियस क्लास डिवाइडेड बाई फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास इनटू H।
ठीक है। तो बच्चों n/2 15 हमको पता है, ठीक है। L हमारा देखिए क्या हुआ, L हो गया बच्चों 55, L हो गया बच्चों हमारे पास 55। और बच्चों इसके बाद आया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो मीडियन क्लास होता है उसके पहले वाले की ली जाती है। तो बच्चों ये हो गया हमारा जो है 13। और बच्चों फिर आता है फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी बच्चों हमारे पास जो है वो होती है बच्चों मीडियन क्लास की। तो इसका मिस फ्रीक्वेंसी है 6, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 6। और बच्चों फिर उसके बाद आता है हमारा H होता है हमारा क्लास इंटरवल। तो बच्चों इसका डिफरेंस हमारे पास है 5, तो ये आ गया। अब बच्चों इसको सॉल्व करेंगे, आ जाएगा आंसर। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, ये हुआ बच्चों 55 प्लस n/2 हमारा है 15, ठीक है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 13 डिवाइडेड बाई f है 6 और इनटू है बच्चों ये 5। देखिए इस तरीके से आ गया। तो बच्चों ये आएगा हमारा 55 प्लस 2 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 6। तो बच्चों ये गया 55 प्लस 10/6। और बच्चों 55 प्लस 1.67 इसकी वैल्यू आएगी 1.67। तो इसकी वैल्यू आ गई हमारी। तो हमारे पास जो मीडियन वेट आएगा वो आएगा 55.67 kg। ये देखिए इस तरीके से आएगा। ये बच्चों हुआ इसका मीडियन। बच्चों बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ये मैंने आपके इसलिए कर दिया। और बच्चों इस क्वेश्चन के एंड होने के साथ ही बच्चों ये एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट होती है। और अब बच्चों हम मिलेंगे आपको अगले एक्सरसाइज 14.4 में आर्ग्यू के कंसेप्ट के साथ। तो बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।